तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कहते हैं एसएससी सीजीएल की 10/9/2024 की थर्ड शिफ्ट में आ चुका है। और ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है ना। बाकी लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी है। एक बार जब आप इसकी भावनाओं को समझ जाओगे इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। कि अगर क्या कहते हैं कोई प्रिंसिपल है, कोई सम है ना, उस पर क्या कहते हैं हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसका क्या कहते हैं 1/5 है ना। उस पर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसका 1/5 है। अब देखो 1/5 करना पड़ेगा मेरे को, है ना। और मेरे को प्रिंसिपल पता नहीं है कि क्या है भाई वो, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई वो 5 है, क्योंकि इसका 1/5 करूँगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। आप 10 भी मान सकते हो जो 5 से कट जाए, है ना। तो मैंने मान लिया कि भाई 5 है। और इस पर क्या कहते हैं इसका जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को वो कितना मिल रहा है, इसका 1/5। तो क्या हो जाएगा 1, कि अगर मेरा प्रिंसिपल 5 है तो मेरे को इस पर एक का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये हमें दे नहीं रखा कि भाई 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है ना, हमें दे नहीं रखा है। अब सिंपल इंटरेस्ट और रेट परसेंट में यही फ़र्क होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, जितने साल का आपसे पूछा गया। लेकिन रेट जो परसेंट निकलता है या रेट निकलता है वो क्या होता है आपका 1 साल का ब्याज होता है ना। 1 साल के ब्याज को क्या कहते हैं हम, रेट परसेंट। अब हमें पता नहीं है ना, कि भाई वो क्या कहते हैं कि कितने साल में उसको क्या कहते हैं अपने आप का क्या कहते हैं 1/5 ब्याज मिल जा रहा है। लेकिन ये पता है, इतना दे रखा है कि भाई वो जो ब्याज मिल रहा है वो कितना हो जा रहा है, उसका क्या कहते हैं जो अमाउंट हमने जमा किया है ना, जो सम हमने जमा किया उसका 1/5 हो जा रहा है। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का एक रिलेशन निकाल दिया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है वो अगली लाइन में, वो कह रहा है कि 10 इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। कि इसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट, अब रेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। हमारा क्या कहते हैं ईयर्स और क्या कहते हैं रेट के बीच में हमें एक रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है कि जो हमारा क्या कहते हैं रेट परसेंट है वो क्या 5 गुना है किसका, कि जितने साल के लिए उनने इन्वेस्ट किया है, टाइम का 5 गुना है, नंबर ऑफ ईयर्स का 5 गुना है ना। अब मान लो क्या कहते हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि जो आपका उसने 3 साल के लिए वो किया है ना, क्या किया, उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया, उस सम को प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया जिस पे उसे 1 यूनिट का ब्याज मिल गया है ना। अब क्या कहते हैं जो रेट परसेंट है वो दे रखा हमें कि उसका 5 गुना होगा, तो 3 का 5 गुना क्या होगा, 3 5 जा 15% हमें उस पर रेट मिलेगा, है ना। अब क्या कहते हैं देखो मेरे को अगर दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो देखो 5 गुना ही, अगर मैं इसको 5 गुना कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब ये देखो मैंने एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि रेट 5 गुना है तो 5 से मल्टीप्लाई रेट परसेंट की कर देते हैं, है ना, कि वही उसी को 5 गुना कर दे। भाई ये तो पहले से ही 5 गुना है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 गुना है ना। तो हमें भाई इसको 5 गुना करना पड़ेगा ताकि इन दोनों को इक्वल कर सकें, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ से हमने इनके बीच का एक रिलेशन बना दिया कि R% इज इक्वल टू T × 5। अब देखो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो हमें चाहिए क्या, देखो दूसरे पार्ट में हमें कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 3%। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जो हमें इसमें रेट मिल रहा है, ये जो पहले पार्ट में हमें जो रेट मिल रहा है वो हमारा 3% बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या कहते हैं हमें पहले ये तो निकालना पड़ेगा कि भाई हमारा जो रेट परसेंट है कितना, वही तो 3% बढ़ रहा है। और उसके साथ हमें हाउ मच विल द सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन 5600 फॉर 6 ईयर। उसके साथ हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इसमें जो प्रिंसिपल है, अब नया प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं कि 5600 पे बताओ, वो कह रहा है कि इसको हमने 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, है ना। हमें टाइम भी नया दे रखा है और प्रिंसिपल भी एक दूसरा दे दिया। लेकिन क्या कहा कि जो रेट है हमारा वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में, उसका जो पहला पार्ट है उसी को 3% बढ़ाना है। तो यहाँ से सिर्फ हमें रेट परसेंट की वैल्यू चाहिए जिसको हम 3% बढ़ा देंगे, है ना। तो हमें यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए, रेट परसेंट की वैल्यू चाहिए, PRT। देखो R% मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे 100 लिख दिया और ये फॉर्मूला भी पता होगा आपको। अब देखो क्या कहते हैं मेरे को प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की ओरिजिनल वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पहले पार्ट के लिए। यहाँ पे मेरा रेशियो से ही काम चल जाएगा, क्योंकि देखो ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं मानता हूँ कि 5x हो गया और ये 1x है तो यहाँ से तो कट ही जाएगा, 1x यहाँ रखूँगा और 5x यहाँ x से x कट जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू रखने की कोई मेरे को ज़रूरत है भी नहीं और पूछा भी नहीं है ना। तो देखो यहाँ से क्या कहते हैं मैं रखूँगा 1 यूनिट मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 5 यूनिट, रेट कितना है, रेट की R की जगह पे R ही रखो। और देखो T, अब देखो मैं T को रिप्लेस कर दूंगा, तो भाई मेरी वैल्यू किस में चलेगी, R में चलेगी, है ना। और मेरी R की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ T को रिप्लेस कर दो। तो देखो 5 को उधर भेजोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका, T = R% अपॉन 5, है ना।
यहाँ तो भाई परसेंट हटाने के लिए मैंने 100 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे R% रहने देना, R% अपॉन 5, और नीचे क्या चल रहा है आपका 100 भी चल रहा है, तो 5 से 5 कट हो गया, अब 100 उधर चले जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू R² और परसेंट है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट होगा, तो किसका हो जाएगा ये 10 का R%। तो R% की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, R% की वैल्यू है आपकी 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने R% की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन गया वो कहाँ, बहुत इजी बन गया है ना, वो आपका 5th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि भाई उसको प्रिंसिपल दे दो, है ना, रेट परसेंट दे दो और टाइम दे दो, तो भाई करना ही क्या है, उसमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अभी SST लेवल का क्वेश्चन नहीं रहा है ना, अभी कौन से लेवल का बन गया, 5th क्लास का बन गया। अब वो कह रहा है कि जो हमारा रेट परसेंट है वो 3% बढ़ रहा है। रेट परसेंट क्या था हमारा 10%, 3% अगर बढ़ गया तो कितना हो गया 13%। अब उसने हमें एक अमाउंट दे दिया, अमाउंट कह रहा सम प्रिंसिपल, कि भाई 5600 है तुम्हारे पास ये सम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और इस पे कह रहा है कि हाउ मच विल द सिंपल इंटरेस्ट, इस पे बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो भाई इजी है, रख दो यहाँ पे, फॉर्मूले में क्या होता है P प्रिंसिपल, R रेट कितना है 13% का रेट, है ना, और फिर टाइम अपॉन 100, 100 से 100 कट, 0 से 0 कट गए, 2 0 से, 13 6 78, 13 5 65, 66 67 68 69 70 71 72 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 4 16, 6 7 जा 42, कितना हो गया 43, तो 4368। क्या है आपका ऑप्शन, ये डी ऑप्शन है 4368, तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आएगा, पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।